नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात रूस के राष्ट्रपति की खूनी होली की। पुतिन को लेकर 10 देश बहुत ही खौफ में हैं, खौफजदा हैं। सभी 10 देशों को हमले का डर सता रहा है। इसी वजह से ये 10 देश रूस से लोहा लेने के लिए खुद को हर तरह पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के अलावा वो कौन कौन से देश हैं जो अभी रूस के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप 10 पर हैं? व्लादिमीर पुतिन को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अब खूनी होली खेलने के मूड में है? जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। यूक्रेन चिशिनाउ, मोल्दोवा, मिन्स्क, बेलारूस, वार्सा, पोलैंड, ताल्लिन, एस्टोनिया, रिगा, लात्विया, विनियस, लिथुआनिया, हेल्सिंकी, फिनलैंड, लंदन, ब्रिटेन, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, दुनिया के 10 देशों में एक साथ युद्ध के खतरे का सायरन क्यों बज उठा है? इन देशों में किस हमले का खौफ पसरा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है इन देशों में बारूद का दरिया बहने वाला है और युद्ध करके पार जाना है? सवाल है, क्या पुतिन दुनिया के 10 देशों के साथ खून की होली खेलने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के 10 से अधिक देश खुद को रूस से युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन पिछले 1 साल से रूस के जंग में है। यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा में भी हमले का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन का मददगार देश पोलैंड को पुतिन कई बार धमका चुके हैं। एस्टोनिया की पीएम काया कैलास पुतिन की नंबर 1 दुश्मनों में शामिल है। लात्विया कई बार रूस के हमले की आशंका जाहिर कर चुका है। लिथुआनिया के दुश्मनों की लिस्ट में रूस टॉप पर है। फिनलैंड तो इतना डरा हुआ है कि रूस से लगने वाली सीमा पर बाड़ बना रहा है। और तो और लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि 2030 तक बेलारूस को रूस अपने नक्शे में मिलाने का प्लान तैयार कर लिया है। वहीं यूक्रेन को मदद देने की वजह से ब्रिटेन पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हो गए। तो न्यू स्टार्ट समझौते को निरस्त कर रूस ने अमेरिका से परमाणु रार छेड़ दिया है। यूक्रेन के साथ 1 साल से अधिक के युद्ध के बाद भी रूस के हाथ वैसी कामयाबी नहीं मिली है जैसी रूस को उम्मीद थी। जिस वक्त दुनिया के अधिकांश देशों में लोग होली खेल रहे हैं, उस वक्त यूक्रेन में खून की होली हो रही है। बखमूत में रंग की जगह बारूद बरस रहा है। कीव में पुतिन के युद्ध को कैसे रणभूमि में मात देनी है, इसे लेकर रणनीति बन रही है। 17% यूक्रेन की धरती को अपने कब्जे में लेकर रूस लगातार हमलावर है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का हौसला आसमान पर है। वजह है रूस के टैंकों का जवाब देने के लिए विदेशों से मिले हमलावर टैंक। पहला टैंक है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक। इन तीनों टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया या फिर रूस पर भी धावा बोल सकती है। यही वजह है कि रूस अभी यूक्रेन में और ताकत के साथ हमला कर रहा है। लेकिन इसी बीच रूस और मोल्दोवा के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है। इसे लेकर पुतिन को आपत्ति है। इसी वजह से मोल्दोवा को रूसी हमले का खौफ सता रहा है। यूक्रेन
यूक्रेन युद्ध के चलते मोल्दोवा काफी परेशान है। मोल्दोवा ने कई बार दावा किया कि यूक्रेन पर दागी कई मिसाइलों के मलबे उसके देश में गिरे। तो वहीं फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर देख चुके हैं। रूस के ये ऐसे बॉम्बर हैं जो आसमान के रास्ते परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तस्वीरों के सामने आने के बाद फिनलैंड पर रूस के खतरे की खबरें पूरी दुनिया में फैल गई। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबी 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड ने रूस के साथ अपनी सीमा पर 200 किलोमीटर लंबी बाढ़ का काम शुरू कर दिया है। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड के मुताबिक ये बाढ़ कटीले तारों के साथ 10 फीट ऊंची होगी। साथ ही साथ फिनलैंड ने स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए बड़ी डील की है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की डील $39 मिलियन की है। फिनलैंड स्वीडन से एन-लॉ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। एन-लॉ वही एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों की खबर खोज डाली। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक सेना के लिए फास्ट ट्रैक से हथियारों की खरीद के लिए अलग से बजट तय किया गया है। लेकिन यूक्रेन के साथ एस्टोनिया आखिर पुतिन के टारगेट पर क्यों आ गया है, इससे भी जानना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो पुतिन से दुश्मनी में ज़ेलेंस्की बहुत पीछे छूट चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस का। काया का एक नया वीडियो आया है जिसमें पुतिन के लिए ताजा धमकी भी छुपी हुई है। I don't think our relations with Russia can get any worse than they right now are, because he's waging a war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूक्रेन को एस्टोनिया ने अब तक 370 मिलियन यूरो यानी 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मिलिट्री मदद मुहैया कराई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को एस्टोनिया ने अपनी जीडीपी से भी 1% ज्यादा की सैन्य सहायता की है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी वो भी एस्टोनिया के रास्ते कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। इस वक्त भी जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। यही वजह है एस्टोनिया से पुतिन खफा है और एस्टोनिया में रहने वालों को खौफ सता रहा है कि कहीं यूक्रेन जैसे रूस एस्टोनिया पर भी हमला न कर दे। कुछ यही हाल पोलैंड का भी है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नाटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक्स का करार उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। यही वजह है कि पोलैंड अमेरिका से मिलने वाले एब्रम टैंकों को रूस से लगी सीमा पर लगाने वाला है। पोलैंड रूस की मुख्य भूमि से काफी दूर है। इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और एब्रम टैंकों को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी लगती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में एब्रम टैंक बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात कर सकता है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले एब्रम खरीद कर अपनी सीमाओं पर तैनात कर रहा है।
रही बात अमेरिका और ब्रिटेन की, तो रूस की मीडिया ने लंदन को एक परमाणु मिसाइल से समंदर के अतल गहराइयों में डुबोने वाले खूनी प्लान का प्रसारण कर चुका है। वहीं दावों की माने तो रूस ने अमेरिका में अपने टारगेट भी तय कर लिए हैं। ये टारगेट ऐसे वैसे नहीं है, सभी अमेरिका के परमाणु ठिकाने हैं। इस बीच 17 पन्नों का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, बिना लड़ाई लड़े, बिना फौज के इस्तेमाल के पुतिन बेलारूस को रूस के नक्शे में मिला लेंगे। ऐसा करके पुतिन नाटो के गले तक पहुंच जाएंगे। वजह है बेलारूस का भूगोल। बेलारूस को उत्तर और पूरब से रूस घेरे हुए है। बेलारूस की सीमा दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। पश्चिम में बेलारूस लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से जुड़ा है। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के सदस्य देश है। ऐसे में अगर बेलारूस पुतिन के कब्जे में आ गया तो नाटो और रूस एक दूसरे के गन पॉइंट पर आ जाएंगे। अमेरिका, यूरोप और कीव इंडिपेंडेंट के एक जर्नलिस्ट ग्रुप के हाथ 17 पेज का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है। इसमें कथित तौर पर उस प्लान की पटकथा लिखी हुई है जिसे अमल में लाकर रूस ने बेलारूस पर कब्जे की साजिश रची है। दावा किया गया है कि रूस की कई एजेंसियों ने मिलकर इस प्लान को तैयार किया है। बेलारूस पर कब्जे का मास्टर प्लान 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा 2022 से 2025 तक चलेगा। दूसरा हिस्सा 2025 से 2030 के दौरान अमल में लाया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से कई मर्तबा मिल चुके हैं। हाल ही में बेलारूस ने संविधान में सुधार के नाम पर जो कुछ भी बदलाव किए हैं, उसे लेकर भी दावा किया जाता है कि ये बदलाव रूस के फायदे को नजर में रखकर किए गए हैं, क्योंकि लीक हुए डॉक्यूमेंट का हवाला देकर दावा किया गया है कि बेलारूस की फौज को वही नियम मानने होंगे जो रूस की सेना के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, बेलारूस के तमाम बड़े मिलिट्री ठिकाने रूस शिफ्ट किए जाएंगे। 2030 तक बेलारूस में रूस की करेंसी रूबल को चलाने का प्लान है। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसी प्लान के तहत पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का नंबर आता है। दावे के मुताबिक पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने की है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ गठजोड़ बना रखा है। बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा जो धीरे धीरे सिर्फ कीव की ओर ही नहीं, नाटो की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर रूस और नाटो में जंग छिड़ी तो उसे खून की होली में बदलने में देर नहीं लगेगी।